लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई लड़की रेप का आरोप लगा दे तो लड़का उस केस को कैसे जीते और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे इन्हीं दो बातों के बारे में कि अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए भी अगर झूठ बोलकर किसी लड़के पर आरोप लगा दे तो वो लड़का केस कैसे जीते और सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या गाइडलाइन है, इसमें हमारे देश के अंदर क्या कानून है, क्या लॉ है और वो क्या कहता है और उसको कैसे इम्प्लीकेट किया जाता है, और भी जानेंगे। बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई भी कानूनी एक्ट नहीं बना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वही कानून का रूप धारण किए हुए हैं। असल में ये जो धारणा ये विदेशी है, विदेशों से आई है। तो अमेरिका और इंग्लैंड में जो भी इसके लिए एक्ट और लॉ बने हुए हैं या वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स पास की हुई हैं उन्हीं का रेफरेंस यहाँ पर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स पास की हुई है। तो इसलिए हमारे देश में कोई भी इसके लिए परफेक्ट अभी तक लॉ नहीं बना है, कोई एक्ट नहीं बना है। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए उन्हीं का हवाला देकर, उन्हीं का रेफरेंस दे करके कोई भी केस होता है तो वो लड़ा जाता है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट साफ कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी लड़की के साथ कोई भी रिलेशनशिप बनी गई है तो वो रेप के दायरे में नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस लड़के के साथ एक छत के नीचे रह रही है, बालिग है। तो ऐसे में उसने जो संबंध बनाए अपनी मर्जी से बनाए हैं तो उनको हम रेप के संज्ञान नहीं देंगे। इसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है कि अगर आप ये बातें मानते हैं या ये रूल फॉलो करते हैं तो हम मानेंगे कि आप सच में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप बालिग होना। अगर आप अडल्ट हो, 18 ईयर्स प्लस हो तो आप इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है और वो अपनी मर्ज़ी से भी रह रही है तो भी वो रेप माना जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों का 18 साल की उम्र कंप्लीट होना। दूसरा, आप अगर शादीशुदा है तो आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। थर्ड, अगर आप कुंवारे हैं या फिर आपने तलाक लिया हुआ है या फिर आप विधुर है, आपकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई महिला तलाकशुदा है, कुंवारी है या विधवा है तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। शादीशुदा कोई भी व्यक्ति या महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो मान्य नहीं होगा, उसे जारता मानी जाएगी। इसके अलावा फोर्थ, एक समय में सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा। ये नहीं है कि आप एक समय में कई जगह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक समय में सिर्फ आप एक ही व्यक्ति से संबंध बना सकते हैं, एक लड़का एक लड़की के साथ, एक लड़की एक लड़के के साथ। ये नहीं कि आप 3-4 जगह संबंध बनाए और कहें कि मैं इतनी जगह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। फिफ्थ, डोमेस्टिक वायलेंस। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ किसी प्रकार की हिंसा करता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में गिनी जाएगी। जैसे हस्बैंड वाइफ के साथ अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार की हिंसा करता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो उसके ऊपर उसकी वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में वो लड़की के ऊपर केस कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए रेप का आरोप लगाए तो क्या होगा। सपोज कीजिए दोस्त, अगर कोई लड़की रेप का आरोप लगाएगी तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन है साफ स्पष्ट कि रेप का आरोप नहीं लग सकता है, तो ऐसे में लाजमी है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर झूठी बोलेगी। वहाँ वो ये तो कहेगी नहीं कि मैं ऐसे आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ, वो झूठी कहेगी कि, और साफ साफ सिर्फ यही लिखेगी कि उसके साथ रेप हुआ, आपने किया। ऐसे में अगर वो अपना मेडिकल कराती है और मेडिकली भी ये प्रूफ हो जाता है कि सच में आपने रेप किया है। थर्ड, अगर आप साबित भी करते हैं और पुलिस अगर उससे पैसा खाए हुए हो, पुलिस ने रिश्वत ले ली है और पुलिस FIR लगाने से साफ आपके केस में मना कर दे तो आपके खिलाफ FIR तो रजिस्टर हो ही गई है। ऐसे में पुलिस ने भी मना कर दिया कि हम FIR नहीं लगाएंगे, किसी प्रकार की क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, तो केस तो आपको लड़ना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर केस हो जाए तो आप कैसे जीतेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये साबित करना है कि आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। ये साबित करके आप आसानी से केस जीत सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अगर कहीं किराए पर रहे हैं, आपने रेंट पर कोई कमरा लिया है, तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है अगर उसमें दोनों के नाम लिखे हैं तो वो एक सबूत के तौर पर काम कर सकता है। इसके अलावा जो मकान मालिक है जिससे आपने वो मकान किराए पे लिया है वो भी इस बात की गवाही दे सकता है कि हाँ, मैं किराया लेने जाता था और ये दोनों वहाँ पर ऐसी खुशी रहते थे। सेकंड, आपके जो भी नेबर, जो पड़ोसी, जो वहाँ पर आप रह रहे थे
वे देखते होंगे आप दोनों को कि हाँ भी हंसी खुशी शांति से आप वहाँ पर रह रहे हैं, तो वे भी इस बात के लिए गवाही दे सकते हैं कि हाँ दोनों में कभी झगड़ा नहीं देखा, दोनों आराम से रह रहे थे और लड़के ने किसी प्रकार से लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। थर्ड, आपकी मोबाइल लोकेशन। लड़के और लड़के की दोनों की मोबाइल लोकेशन से पता लग जाएगा कि हाँ भाई आप इतने समय से एक साथ एक जगह रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई व्हाट्सअप चैटिंग है आपकी, कोई फेसबुक की चैटिंग है, उससे पता लग जाता है, उसमें जो बातचीत हो उससे भी पता लग जाता है कि हाँ आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि मोबाइल लोकेशन की बात करें, पड़ोसी की बात करें, तो ये भी आप साबित कर सकते हैं कि भी मैं इतने समय से, लंबे समय से रहा, जैसे कि मैं 6 महीने रहा या 1 साल रहा, तो 6 महीने और 1 साल में जब कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी प्रकार का, तो अब अगर कोई लड़की आरोप लगा रही है कि हाँ भी मैंने कोई झगड़ा किया, ये किया, तो वो गलत कह रही है। तो एक लंबे समय से साथ रहना भी इस बात को दर्शा दिया कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसके अलावा अगर कोई भी केस आपको साबित करना हो तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है डिफेंस। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी केस कोई करता है तो कोई ना कोई वजह होती है। अगर लड़की ने रेप का आरोप लगाया तो अगर साथ में रिलेशनशिप बने उसके बाद भी लगा रही है तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। कोई आपके साथ कोई झगड़ा हुआ होगा या फिर कोई पैसों के लिए झगड़ा हुआ होगा या कोई फैमिली मैटर में किसी ने कुछ बोल दिया होगा, आपके मुंह से कुछ निकला होगा, तो आपको डिफेंस ज़रूर लेना है। एक अच्छा डिफेंस कैसा भी केस हो आपको जितवा सकता है, इसलिए डिफेंस ले। डिफेंस सोचे कि क्या वजह है, उस वजह का पता लगाए और उस वजह को डिफेंस बनाकर लड़े, तो डिफेंस ज़रूर ले। 6th, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की आपके साथ सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के लिए अपनी मर्ज़ी से आई हो, क्या पता वो हनी ट्रैप हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप ये ज़रूर देखें कि सच में अगर वो रिलेशनशिप थे तो ठीक है, अगर कोई हनी ट्रैप अगर लड़की ने किया है तो आप उसके लिए पुलिस कंप्लेंट करें, पुलिस का सहारा लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लड़की की ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो उसको भी यूज़ करें। जैसे कि आपकी बातचीत हुई है लड़की से और उसमें आपस में आपने कहा कि हम एक घर में रह रहे हैं, आपको सामान ले आना या ऐसी बातचीत आ जाती है साथ रहने वाली, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके दोस्त, फ्रेंड्स, जानकार, जो भी कोई आपके आसपास हो, आप दोनों को एक साथ देखा हो रहते हुए, तो वे भी गवाही दे सकते हैं, उनकी गवाही भी चल जाएगी। इसके अलावा अगर लड़की ने केस कर ही दिया तो आप भी लड़की पर केस करें। जैसे उसने आपका कोई सामान तोड़ा है या उसने अपना कोई सामान आपका कोई सामान लड़की के पास है या उसने आपका कोई ऐसा नुकसान कर दिया, तो आपको भी उसके ऊपर केस करना चाहिए। सेक्शन 406 IPC में हम सामान रखने के लिए केस कर सकते हैं कि उसने मेरे गिफ्ट रखे हुए हैं। 420 लगा सकते हैं, कोई ने 420 हमारे साथ की है, या फिर कोई और भी उसने नुकसान आपका कोई सामान का तोड़ फोड़ किया तो उसके लिए आप मिसयूज की सेक्शन लगा सकते हैं। तो ऐसे करके उसके ऊपर भी हम केस कर सकते हैं। लास्ट है दोस्तों 10th, क्रॉस केस। अगर लड़की ने आपके ऊपर केस कर दिया तो आप भी क्रॉस केस ज़रूर करें। क्रॉस केस से लड़की दबाव में आ जाती है, दबाव में आने से समझौते के लिए मजबूर हो जाती है। तो क्रॉस केस कैसा भी बने, कहीं भी अगर आपको एक पॉइंट ज़रा सा भी मिले तो क्रॉस केस ज़रूर करें। क्रॉस केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। उसमें बात करेंगे कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा पैदा हो जाए तो उस कंडीशन में माँ बाप की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी और उस बच्चे के क्या अधिकार होंगे। तो मिलते हैं इसकी सेकंड सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।